नीतीश कुमार जी, आपके जरा सा भी आपका स्वाभिमान और आपके पास गैरत है तो गिरिराज सिंह जी के यात्रा को रोकिए और गिरिराज टाइप के लोगों को या तो रोकिए या नहीं तो जेल में बंद करिए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को चैलेंज के साथ साथ बड़ी सलाह दे दी। जिस तरीके से आए दिन बिहार और पूरे देश में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी बेलगाम है, और वहीं दूसरी तरफ जाति की राजनीति को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी सलाह दी है। एक बार जरा सुनिए पप्पू यादव को क्या कुछ कहा उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर। भैया, हमने कहा वही तो कह रहा हूं। पप्पू यादव जी, नीतीश कुमार जी, आपके जरा सा भी आपका स्वाभिमान और आपके पास गैरत है तो गिरिराज सिंह जी के यात्रा को रोकिए। और मैं जिस दिन आऊंगा, जिस दिन सरकार में, सबसे पहले कानून बनाऊंगा जहरीली शराब के खिलाफ फांसी। और जो नेता किसी जाति को गाली देगा और जो नेता किसी हिंदू मुसलमान के आधार पर जिंदा रहेगा, उसको किसी भी कीमत पर कोई टिकट मिलने का कानून बिहार में रोक देगा, बना देगा। और गिरिराज टाइप के लोगों को या तो रोकिए या नहीं तो जेल में बंद करिए। फांसी का प्रावधान पर क्या कहिए? बिल्कुल फांसी भोग देगा। आपका जात है, तुलसी भोग देगा। सर, वो तो हिंदू के स्वाभिमान आप ठेका ले लिया है तो भोगवा दीजिएगा। नहीं सर, हिंदू के स्वाभिमान की बात करें, इसका दिक्कत क्या है जी? हिंदू के स्वाभिमान की बात, हिंदू की स्वाभिमान की बात राम ने किया था, कृष्ण ने किया था, आम आदमी नहीं करता। हिंदू नहीं, सनातन की। सर, 122 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी है और उसके स्वाभिमान को चैलेंज करने की औकात किसी को नहीं है। और यदि पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी को उठा रहा है तो नरेंद्र मोदी का 56 इंची कहां चला गया, उसको बोलिए सीधा बम पटक दे। नहीं गए। थानेदार 1 महीने के लिए बाय दी वे सस्पेंड होता है और फिर दूसरे महीने 20 लाख रुपया देके पोस्टिंग कर लेता है। चौकीदार दफेदार को सस्पेंड करके बातें को ढक दी जाती है और बनाने वाले और बेचने वाले को सत्ता सियासत बचा लेती है। सिर्फ सत्ता पक्ष तो दोषी नहीं है, नेता में सभी लोग इन्वॉल्व हुए हैं। और जो लोग सबसे ज्यादा शराब बेचते थे वो लोग एमएलसी, वो लोग एमएलए का टिकट लेते हैं। तो आप कैसे किसी एक दूसरे को गाली दीजिएगा? जैसे विजय सिन्हा जी हमारे नेता है, वो कहते हैं आरजेडी को पैसा जाता है, आरजेडी ये कहते हैं सत्ता पक्ष को पैसा जाता है। सही माने में जब लगातार 20 सालों के अंदर शराब आ रहा है, शराब पकड़ा रहा है, रेवेन्यू बाहर जा रही है और बिहार का पैसा माफियाओं और पदाधिकारियों के बीच बंदरबाट हो रहा है, तो उसमें नेता कोई हो तो सभी दल के नेताओं को पैसा जा रहा है। मौत पर राजनीति क्यों? 113 आदमी मरे हैं अभी तक, 113 आदमी, 113 आदमी। डीएम एसपी साहब बैठ करके जबरदस्ती दबंगई करके लाश को जला दिया, बैठ करके। 51-52 आदमी नहीं, 29 आदमी को तो हमने पैसा दिया कल रात तक, 29 अंतिम तक। और 5 गांव हम नहीं जा सके। 113 आदमी लगभग मरे हैं, नाम सहित मेरे पास आ रहा है किस किस गांव कौन कौन लोग मरे हैं। क्यों आनंद फानंद में जला दिया गया? क्यों 2 दिन कैंप करके आप जला दिए? और जो नेता यह कहते हैं सही मौत होती है, मरता है, शराब पीते हैं तो मरता है, हम उन नेताओं से और जो लोग पटना के चौराहे पर घूमते हैं और आपदा में जो लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, वो कभी भी बिहार में नजर नहीं आते, चाहे बाढ़ हो। हम डिप्टी सीएम साहब से पूछेंगे कि बाहर में कहीं गए थे कि नहीं? 32 लाख लोग प्रभावित हुए थे, 11 लाख लोगों को राशन पहुंचाया, 11 लाख पैकेट, 1.5 लाख लोगों को 1,000 रुपया मैंने पहुंचाया, 1.5 लाख लोगों को। 9 जिला लगातार 13 दिन हम गांव में रहे, 9 जिला।
हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष को नहीं देखा। तब इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं। अरे सीमान आप बगल में था, नहीं जा सकते थे, कमर आपका टूट जाता। वो तो हम जानते ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष की कमर टूट जाती है। आंदोलन किसी से बिहार में जाना जाएगा तो निचले प्रधान से विपक्ष के नेता के नाम से जाना जाएगा। विपक्ष के नेता आंदोलन के माहिर हैं। हर 2 दिनों पर इनकी यात्रा रुक जाती है, हर 1 दिनों पर इनकी। भाई आंदोलन की क्रांति तो कोई सीखे हमारे विपक्ष के नेता से। हमेशा आंदोलन में ये बहाना ढूंढते हैं, और जब जब बिहार में विपदा आती है, चाहे वो पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, चाहे कोई भी घटना, तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब हो जाता है। और हेलीकॉप्टर से 5 दिन के बाद हमारे नेता जाते हैं और उनको कोई डॉक्टर, कुछ लोग दिखा दिया जाता है दरभंगा में, ऊंचे जगहों पर वो लौट जाते हैं। तो बाढ़ में भी इनको फुर्सत नहीं, और यहां भी फुर्सत नहीं। क्या इन लोगों के जेब में पैसा नहीं है? और कुछ लोग जो पैसा दे करके अपना न्यूज चलवाते हैं, क्रांतिकारी लोग 7 लाख का टेंट में रहते हैं, वैनिटी बॉल में बैठते हैं और क्रांति करते हैं कि बाप रे बाप, ना मुशारी गया, ना पासवान टोल गया, ना चमक टोली गया, ना डोम टोली गया, ना निसार टोली गया, ना केवट टोली गया, ना गरीब टोली गया, ना बाढ़ में गए, ना तूफान में गए, और क्रांति करेंगे। मेरा कैंडिडेट अलाउद्दीन के चिराग है, हम ऊपर से एलियन से ले आए। मैं कह रहा कुटोन किशोन बेटा के नाम दुर्गादास, वो भी क्रांति कर रहा है, वो भी कहता है कि हम क्रांति करेंगे। जितना रिटायर IAS IPS है लुटेरा, वो कोर्ट टीम के महात्मा गांधी हो गए, और गांधी के दिन ही शराब मुक्त कर रहे हैं। वो गांधी जिंदा रहते तो शर्म से मर गए होते, वो तो बेचारे नहीं रहे। गांधी के आत्मा को दुखी होगा। नीतीश कुमार जी की नीयत क्लियर हो सकती है, पॉलिसी सही नहीं है। नीतीश कुमार को शराब के इशू पर पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, और बिहार में आप शराब मत चलाइए। शराब पर टैक्स 70% बढ़ा दीजिए, जहरीली शराब का प्रतिज्ञा लीजिए और कानून लाइए, आजीवन कारावास का, डिस्चार्ज का। और इंग्लिश शराब आप 70% बढ़ा के आप कोई ठेका मत दीजिए। गवर्नमेंट साइड से आप 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार, और जिला में 1, और 30 से ऊपर लोगों को आप दुकान पर दीजिए शराब। आपने सुना पप्पू यादव को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अगर जरा भी स्वाभिमान और गैरत जिंदा है तो गिरिराज सिंह की जो यात्रा निकली है उस यात्रा को अभी ही रोक दे। देश में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, यानी हिंदू मुसलमान की राजनीति, वही बिहार में जब बिहार की जनता परेशान होती है, फिर वो बाढ़ से हो या फिर किसी भी मुद्दे से हो, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही गायब होते हैं। लेकिन जब राजनीति और वोट की बात हो तो दोनों दल एक दूसरे से बहस भी करते हैं और वही जनता के पास नजर आते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिसे बिहार के बारे में ही नहीं मालूम, जिसने लोगों से मुलाकात ही नहीं की, वो किस तरीके से बिहार की राजनीति पर बात कर सकता है और किस तरीके से बिहार वासियों के लिए बात कर सकता है। जितने भी अपराधी लोग हैं, जितने भी रिटायर्ड अपराधी लोग हैं, जितने भी बेकार लोग हैं, वो तमाम लोग प्रशांत किशोर की पार्टी में हैं, और प्रशांत किशोर ये बड़े दावे करते हैं कि वो उनके कोर मेंबर। वहीं उन्होंने हिंदू खतरे में होने को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 122 करोड़ सनातनी हैं और उनको किसी की भी औकात नहीं है कि उनको सलाह दे या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। जिस तरीके से गिरिराज सिंह लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की बेटियों को उठा लिया जाता है और उनके साथ गलत काम होता है, तो ऐसे में भी पप्पू यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है पाकिस्तान में, तो हमारे देश के नरेंद्र मोदी को वहां पर बम फेंक देना चाहिए। और क्या कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो डायरेक्टली जाए और वहां बम फेंक दे।
देखिए, इस तरह की सलाह पप्पू यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने जमकर खरी खोटी सुनाई है बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा कि जो भी नेता, अगर मैं सरकार में आता हूं और जो भी लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, मैं वैसे लोगों को किसी कीमत पर टिकट ही नहीं दूंगा। और गिरिराज सिंह जैसे लोगों को या तो नीतीश कुमार जेल में डाले या तो फिर उसकी यात्रा रद्द करे। दरअसल ये यात्रा जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिसको लेकर लगातार पप्पू यादव आंदोलन पर ही उतर चुके हैं। लगातार पप्पू यादव इस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह की यात्रा जो सिर्फ धर्म और राजनीति की यात्रा, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति करे वैसे नेताओं को टिकट किसी कीमत पर नहीं देना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव पे भी उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो बाढ़ के वक्त में बाहर विदेश के दौरे पर होते हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो यात्राएं निकल जाती हैं। और यात्राओं का क्या, अगर क्रांति में किसी की नाम आएगी तो विपक्ष के नीचे स्तर के लोगों की आएगी। अब के लोग जो है वो सिर्फ महज जाति की राजनीति करते हैं और वोट इकट्ठा करते हैं। अब तक उन्होंने कहा कि अब तक सिवान और छपरा में हुए कांड से 113 लोगों की मौत हुई, लेकिन मैंने अब तक 29 लोगों को पैसे दिए हैं। कोई मुझे इस चीज की जानकारी दे दे कि क्या उन लोगों से किसी ने मुलाकात किया, क्या उन लोगों को किसी ने पैसे दिए? अब तक तो नहीं दिए, लेकिन मैं तमाम लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, मैं तमाम लोगों से जाकर मुलाकात करता हूं, पैसे भी दिए मैंने। लेकिन यहां पर महज जाति की राजनीति होती है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सभी लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सभी लोग अपने पैसे कमा रहे हैं। जिस तरीके से सिवान और छपरा कांड हुआ, उसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि यहां पर मौत की राजनीति की जा रही है। राजनीति पर भी आपको बता दें कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार परेशान है, यानी छपरा और सिवान में हुए कांड के बाद बहुत लोग परेशान है। 113 लोगों की मौत होने के बाद पप्पू यादव का यह कहना है कि अब बिहार में जो राजनीति हो रही है ये अब मौत की राजनीति हो रही है। जिस तरह से जाति की राजनीति की जाती है और महज हिंदू मुसलमान के नाम पर यात्राएं निकल रहे हैं। और अगर मैं सरकार में आया तो मैं ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं दूंगा। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को बड़ी सलाह दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, अगर आप होशियार हैं या फिर आपके अंदर थोड़ी भी गैरत बाकी है तो जल्द ही गिरिराज सिंह जैसे लोगों को जेल में डाल दीजिए। खैर, आपको क्या लगता है इस पूरी खबर में? और पप्पू यादव के इस बयान पे आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।